हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। और अभी लगभग टाइम हो गया, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती थी 1 बजे और हम लोग जा रहे थे विशाल मेगा मार्ट। चलिए, मैं बाबू को रेडी हो गए हैं, हम लोग जल्दी फट से निकलने वाले हैं। बाबू यहाँ पे रो रहे हैं। चलिए फ्रेंड, ब्लॉग पे रहिएगा। सो फ्रेंड, हम लोग पहुंच गए थे विशाल मेगा मार्ट। जस्ट एंट्री गेट पर ही थे और एंट्री गेट जैसे एंट्री करते हैं उस सामने पे ही पूरा गर्ल्स वियर का सेक्शन है ना। जितना भी स्टॉक है गर्ल्स वियर का है, नीचे पे ही है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक। और ये रहा बाबू, बाबू भी देखने लगा कपड़ा जैसे हम लोग एंट्री किए तो, है ना। तो इधर जितना भी है एक साइड में है, इस तरफ स्टॉक में है पूरा बॉटम वियर का है, प्लस जीन्स है इसमें। और एक साइड पे है पूरा इधर कुर्तीज़ का है, टॉप्स का है ना। तो फिलहाल अभी यहाँ पे कुर्ती, टॉप और वन पीस जो मिलता है ये सब का सेक्शन यहीं पर ही लगा हुआ है फ्रेंड। यहाँ पर जो है ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे हैं। लेकिन अभी जब हम लोग गए हुए थे ना, इस टाइम पे ना ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी त्यौहार आने वाला है, तो उसके लिए उतने अच्छे अच्छे अभी नहीं आए हुए हैं, न्यू स्टॉक इसलिए। और यहाँ पे बाबू की बुआ लोग देख रहे थे, अपने लिए टॉप चॉइस कर रहे थे। वही मुझे बोल रहे थे भाभी जो भी अच्छा लगे बताओ करके। तो मैं उनका भी थोड़ा सा हल्का सा क्लिप ले ली यहाँ पे। और बुआ जी भी है और बाबू और दृष्टि जो है खेलने लग गए थे ट्रॉली के साथ। तो फिर यहाँ पे देखिए आपको दिखाती हूँ, कुर्तीज़ का सेक्शन है, इधर प्लाजो का सेक्शन है। मतलब जितना भी गर्ल्स वियर है ना पूरा नीचे है। ये वाली कुर्ती मुझे लग गई थी अच्छी तो मैं देखने लगी, लेकिन कुर्ती में कुछ है भी नहीं और प्राइस तो उतना खासा अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसको फिर छोड़ दी। बस प्राइस देखी उसके बाद से। लेकिन अभी जो है न्यू स्टॉक उतना अच्छे से आया हुआ नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं आया कुछ अच्छा सा। लेकिन रहने के लिए बहुत कुछ सामान ऑफर में और अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के आएंगे तो यहाँ पे पूरा किड्स वेयर आ जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर ही रहेगा, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पर ही है किड्स वेयर भी। और बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक्स बच्चे के लिए थे, है ना, बेबी गर्ल्स के लिए। और कम से कम पूरे मतलब जितने भी है पूरा मिल जाएंगे। बस जो है क्या है ना, इसमें जैसे आप चाहेंगे टॉप बॉटम फ्रॉक टी शर्ट जितने भी अलग अलग सेक्शन अलग अलग डिवाइड हुआ है, तो बहुत ही अच्छा भी लगता है यहाँ पर जाने के बाद फ्रेंड। तो आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा यहाँ पे आकर के। ये है सूर्या मॉल पड़ता है आईटी मॉल के पास, नेहरू नगर है जस्ट उसकी सूर्या मॉल से नेहरू नगर जाने वाले रोड पर ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छा है ये वाला विशाल मेगा मार्ट। अभी न्यू ओपनिंग हुआ है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर एक बार आइएगा। फिर हम लोग आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे पूरा मेंस वेयर है और प्लस बच्चों का है, खिलौना है, जैसे कि शूज़ है, ये सब है। और ये टी शर्ट मुझे लग रही थी अच्छी, तो मैं इसको देखने लगी, लेकिन इसका जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा लो लगा, तो फिर मैं उसे छोड़ दी। हस्बैंड जी के लिए देखने लगी थी मैं, है ना। इसलिए तो देख ली, एक बार आपको राउंड करके दिखा देती हूँ किस तरीके से यहाँ का स्टॉक है। वैसे स्टॉक में बहुत सारे कपड़े तो हैं, लेकिन उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे कि पहले और जाती थी, गई हूँ वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था। लाइक सबकी अलग अलग चॉइस होती है फ्रेंड, इसलिए। और देखिए यहाँ पे मैं बाबू को पकड़ी हुई थी, है ना, तो उसके साथ फिर मैं भी घुमा रही थी क्योंकि नीचे नहीं चलूँगा बोला, इसलिए। फिर यहाँ पे देखिए पूरे जितने भी बॉयज़ का शर्ट है, जीन्स है, सब आपको अलग अलग सेक्शन मतलब वैरायटी वाइज और क्या बोलेंगे प्राइस वाइज अलग अलग डिवाइड है यहाँ पे। और ये पिंक वाली शर्ट, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं अभी नहीं खरीदी हूँ, सोची थी खरीदने के लिए, अच्छा लगा था मुझे। फिर वहाँ से लेकर के यहाँ पे हम लोग निकल गए आगे की ओर। आगे जैसे जैसे जाने लगे यहाँ पे फिर जितने भी बॉयज़ है उसका पूरा कॉर्नर लगा हुआ है जीन्स का। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूरा जीन्स का कॉर्नर है यहाँ पे। जीन्स ट्राउज़र जो भी बोल सकते हैं, बॉयज़ का जो भी रहता है वो तो मुझे अच्छे से नहीं पता है। गर्ल्स का, हाँ, गर्ल्स में क्या क्या कपड़े मिलते हैं वो सब मुझे अच्छे से पता है। फिर आगे फिर चलते गए यहाँ पे टी शर्ट बेल्ट का सेक्शन है। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे पूरा शूज़ का सेक्शन है, बॉयज़ का भी शूज़ का सेक्शन अलग से है और गर्ल्स का भी शूज़ का सेक्शन और बच्चों का भी अलग से है यहाँ पे। तो बाबू यहाँ पे देखने लगा अपने लिए शूज़, ये देखिए फ्रेंड्स, और ये लड़का गिरा दिया है, अब यहाँ पे फिर से रख देगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। एक कॉर्नर में साइड में है बच्चों के खिलौने, तो बाबू जैसे ही खिलौने देखा फिर पकड़ लिया था उसको खेलने के लिए। मैं बाबू के लिए स्लीपर भी देख रही थी फ्रेंड, क्योंकि उसके पास एक स्लीपर है, लेकिन सोची कुछ अच्छा वाला ख़रीद लेती हूँ और साथ में अपने हस्बैंड जी के लिए भी। तो व्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। हाँ, बाबू के लिए गाड़ी लेंगे। क्या लेंगे बेटा? कौन सा वाला गाड़ी? जल्दी बता।
सो देखिए फ्रेंड, बाबू को यहाँ पर आ गई थी खिलौना पसंद, गाड़ी गाड़ी करके मांगने लग गया था। तो मैं उसके लिए टॉय ही देख रही थी, क्योंकि एक्चुअली उसके पास है बहुत सारे टॉयस हैं, लेकिन वो खेलते नहीं हैं। लेकिन बच्चे नए जब खिलौने मिलते हैं ना तो उसे ही ज़्यादा ही खेलने लगते हैं। तो मैं सोची इसके लिए पज़ल ले लूँ, पज़ल भी नहीं था, प्लस उसके पास ब्लॉक वाला भी नहीं था। तो मैं वही देख रही थी वैरायटी उसकी और किस तरीके से है करके, और मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखा। फिर बाबू वहाँ से आने लगा तो मैं उसे पूछने लगी, बाबू ये चाहिए क्या बेटा करके। तो वो तो हर खिलौने को पकड़ेगा ही, बच्चा अभी तो समझेगा नहीं। तो मैं उसका पज़ल का ब्लॉक देख रही थी, कितना मतलब कितने ब्लॉक एनक्स में है ऐसे करके। तो वही मैं और बाबू की बुआ जो है बड़ी वाली, वो देख रहे थे साथ में मिल करके, डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा वाला खरीदेंगे करके। क्योंकि बच्चे लोग क्या है ना, कुछ भी नए खिलौना देखते हैं तो उसको लेने के लिए वो करते हैं। तो मैं बाबू के लिए एक ब्लॉक यहाँ से देख रही थी खरीदने के लिए, जो मुझे पसंद आएगा वो उठा लूँगी बच्चे के लिए करके, है ना। वैसे तो बाबू के पास बहुत खिलौने हैं, लेकिन वो सब खिलौने को तोड़ करके रखे हैं, तो उसके लिए अच्छा और खिलौना है नहीं। फिर आगे जाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं जो पसंद आएगा यहाँ से ले लेंगे, है ना। फिर मैं एक फ़ाइल भी देख रही थी आगे में जा कर के, क्योंकि मेरे जितना भी फाइल है ना एजुकेशन का वो रखा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा वाला फ़ाइल लेना था। लेकिन इसकी वैरायटी भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैं फिर नहीं खरीदी। बस देख ली यहाँ से इसकी क्वालिटी कैसी है करके, तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैं वहाँ से निकल गई थी फ्रेंड। फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद आ गए थे ऊपर 3rd फ्लोर पर। ये जो विशाल मेगा मार्ट है जो ना 3 फ्लोर में है ना, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd, 3rd करके। तो यहाँ पे पूरा बिस्किट का कॉर्नर है, जो भी बिस्किट आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं यहाँ से, है ना। खारा, नमकीन, मीठा, तीखा जो भी बिस्किट है, प्लस मिक्सचर का जितना भी, मतलब यहाँ पे है ना पूरा राशन का सामान मिलेगा आपको सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो यहाँ से आप जा कर के ले सकते हैं, एक बार ज़रूर इसे विज़िट कीजिएगा फ्रेंड। और यहाँ पे फिर मैं बाबू को ली हुई थी, थक गई थी घूम घूम करके बाबू को पकड़ करके। तो मैं सोची कि बाबू के साथ मैं तो क्लिप ली ही नहीं हूँ, तो एक क्लिप ले लेते हैं ऐसे करके। तो फिर यहीं पे थी, और देखिए छोटा सा बच्चा, ये बहुत ही सुंदर और क्यूट सा बेबी था, है ना। ये जो बाबू की बुआ इसकी भाभी का लड़का है, बहुत ही अच्छा है। और ये अभी फ़िलहाल तो 11 मंथ का है, लेकिन बहुत ही सुंदर और क्यूटू बाबू है। और जब मेरा बाबू भी छोटा था ना तो इसी तरीके से था वो भी, गोलू मोलू। लेकिन अब देखो इसका, और ये मस्ती करने लगा था, पूरा ट्रॉली से जितना भी सामान खरीदे होंगे सब फेंकने लगा था फ्रेंड, बोर भी हो रहा था। और ये है बाबू की बहन दृष्टि। तो चलिए व्लॉग को आप एंजॉय कीजिए फ्रेंड, अच्छा लगेगा तो फुल वॉच कीजिएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए व्लॉग पे रहिए। तो फ्रेंड हम लोग फाइनली आ गए थे विशाल मेगा मार्ट से, और है ना यहाँ पे कुछ काम भी है मेरे को करना था। तो मैं हो गई रेडी, अभी शाम के बज रहे हैं 5, और यहाँ पे पूरा कपड़ा बिस्तर पूरा पड़ा हुआ है, मेरे सामान पूरा रूम में। ये देख सकते हैं यहाँ का हालात कैसा है, पूरा बाबू सोया भी हुआ था इसलिए। तो चलिए अब ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा, मैं पूरा सामान अरेंज कर ले। तो फ्रेंड इधर गर्मी तो लग रही है, लेकिन चाय की तलब ऐसी होती है कि पिए बिना चाय की जो पानी की वजह से प्यास होती है, वैसे ही चाय की प्यास जो है बुझती नहीं है, बोलते हैं ना ऐसा। इसलिए मैं रखी हुई अभी चाय, और सुबह मॉर्निंग में मैं रोटी पराठा बनाई हुई थी, वो बचा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली हस्बैंड जी के लिए मतलब बनाई थी, और हम लोग भी खा लिए थे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खाए, तो रखा हुआ है इनके, वो नहीं खाए इसलिए। और ना मैं कल मतलब आज सुबह ही कुछ रहता नहीं है कभी खाने के लिए करके, तो आज ले ली। तो आज मैं ले ली यहाँ पे डोनेट, है ना, 2 पैकेट डोनेट ली थी, बाबू खाएगा करके, तो ये भी रखा हुआ है। चलिए तो ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मेरा बाबू सो करके उठ गया है, और फाइनली कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती। बाबू का चेयर कौन सा है? और ये मुझे किचन में चाय बना रही थी, तो ये मैं मांगने के लिए गया था पानी। एक्चुअली इसको पानी जब प्यास लगती है ना तो खुद से मांग लेता है, या फिर मैं इसके लिए रखे रहती ना तो पीने के बजाय गिरा देता है पूरे कपड़े में, इसलिए मैं इसको रख देती नहीं हूँ। जितना पीने का है उतना ही देती हूँ। पी लो बेटा, पी लो, थोड़ा करके ना, धीरे से। मैगी खाएंगे क्या बाबू? हेलो करो, हेलो। आयु बाबू, बाय बाय। आयु अरे बाप रे, ओ, और एक बार चिल्ला दे, आयु
आयु इधर देखो। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारे घर फिशिंग पॉट है, पूरा थोड़ा सा चेंज कर दी। यहाँ पे जो मोटर नहीं था, ख़राब हो गया था, मोटर लाना है। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे मछलियाँ हैं, फिश लाए हैं, हस्बैंड जी खरीद करके लाए हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब 10 या 12 पीस हैं। और नया मोटर और लाइट लेकर के आए, तो वही अरेंज करके रख दिए हैं। और ऐसे में तो आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे सामने से देखने में बहुत अच्छा लुक देता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी हो गया टाइम 7 बज गया और मुझे क्या सब्जी बनाना समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी घर पे सब्जी नहीं है लेकिन वो सब्जी तो खाते नहीं है, तो बनाने से कोई मतलब नहीं है। और दही रखा हुआ, उसका बनाने की सोच रही हूँ कढ़ी। तो फिर आलू रखा हुआ, आलू खरीदी हुई थी तो मैं उसका बनाने जा रही हूँ, आलू का भुंजिया। हो सके तो वही बना सकती हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। और दिन का चावल इतना बचता है फ्रेंड, पूछो ही मत। कल भी हस्बैंड जी बाहर भी, मतलब फ्रेंड के यहाँ खाना खा कर आ गए थे। मॉर्निंग में मैं भाजी बनाई थी तो उसको भी नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा करके खाए नहीं है, तो उसके टिफिन के लिए लाइट भी सब्जी, मतलब चावल बच गया है, तो अब खाना तो मुझे ही हो जाता है। तो चलिए, चावल अभी वैसे फिलहाल नहीं रखूँगी, उसको हम लोग खा लेंगे गरम करके। उसको कुकर में थोड़ा सा हल्का सीटी कर दूँगी, फिर हस्बैंड जी जब रात में आएंगे तो उनके लिए दूसरा चावल फिर रखूँगी। चलिए मैं बना लेती हूँ खाना, है ना। और मैं इधर खा रही हूँ, डोनट जली हुई थी, इसको खाती हूँ, और बाबू को भी दे देती हूँ, थोड़ा सा खाएगा तो। और केला भी रखा हुआ है, उसको भी दे देती हूँ खाने के लिए। तो चलिए, आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी करके बताइएगा फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।